तो दिख रहा है तो देखते नहीं। All to this session. Transform Expresso एक ऐसी community है जहाँ पे we are promoting healthy lifestyles, health and wellness for families, for weight management, and हमारी इसी कोशिश के लगते we have crafted a very special session आपके लिए आज, है ना। वेट लॉस की बात जब हम करते हैं, हेल्दी कुकिंग की बात जब हम करते हैं, it starts in one place and that is a kitchen, है ना। एब्स एंड हेल्थ इज मेड इन द किचन में बनता है, तो वहां पे चेंजेस कैसे करने हैं, हाउ कैन वी कुक इन अ हेल्दियर वे, आज का सेशन वो सिखाने वाला है हमें। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू एंड टेक यू टू डॉक्टर वैशाली's किचन। डॉक्टर वैशाली पाटिल एक एनेस्थेटिस्ट हैं नवी मुंबई से। Joining her is an entrepreneur couple, Bhavna and Bhartendu. There they are. Hi guys. Bhartendu, say hi. Yes, good to see all of you. Smiling faces. You know, festivities, थोड़ा सा संक्रांति आ रही है तो फेस्टिव सीजन में हमारी डाइट का हमेशा डामाडोल हो जाता है ना, बिकॉज वो मीठा एंड फ्राइड फूड सबको बहुत अच्छा लगता है जनरली. But how to enjoy your festive season, how to enjoy your time in the kitchen and cook in a healthy way, that's what we are doing. Thank you for letting us into your kitchen, Vaishali, and it's on to you guys. I wish आप सब लोग मेरे किचन में आते so that मैं आपको अपने हाथों से खिलाती, but this is digital world and I know सब लोग अलग-अलग जगह से इंडिया से ज्वाइन हुए हैं, but no problem, you can आज देखो and you should try and इंस्टा पे पेज तो अपना है ही, या फिर आपके अप्लायंस को आपके रेसिपी सेंड करो, टैग करो ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो. दैट इज हाउ वी कैन रियली एंजॉय, अप्लाई द नॉलेज एंड एंजॉय द फेस्टिविटीज. सो हियर इज भावना. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना है एंड आप लोग सब देखो, मैं जो टेस्ट भी करूंगी, भाटू भी टेस्ट भी करेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड हम सेशन की शुरुआत करेंगे. हम फर्स्ट वन विल डू, अभी संक्रांति का टाइम है तो एवरीबॉडी सबसे ज्यादा हम तिल और गुड़ की रेसिपीज बनाते हैं. तो लेट अस सी कि हम थोड़ा हेल्दी वे में कैसे वही चिक्की जो हमेशा बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, उसको कैसे थोड़ा डिफरेंट वे में कैसे बना सकते हैं. तो लेट अस कम टू द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट. सो इंग्रेडिएंट्स में एंड सेकंड डिश हमारी है वो है भोगीची भाजी. भोगी मतलब संक्रांति के एक दिन पहले हम उसको भोगी बोलते हैं. जैसे अलग अलग स्टेट में उसका अलग नाम है. हमारे यहाँ पे संक्रांति भोगी होता है. फिर नॉर्थ में उसको नॉर्थ में क्या बोलते हैं, लोहड़ी बोलते हैं. नॉर्थ ईस्ट में बिहू बोलते हैं. पोंगल होता है साउथ में. गुजरात में उत्तरायण होता है. तो फेस्टिवल सेम है, नाम अलग है, बट उसके जो हम जो चीजें बनाते हैं वो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटी है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल ऑफ द किचन, टाई योर हेयर. So I'm just tying my hair and Bhavna will show you the ingredients of the chicky. So here we are. So चिक्की में सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या होता है अपना? तिल तो ऑब्वियसली चाहिए, राइट. देन पीनट है. तो तिल हमने क्या किया कि वी हैव टेकन 200 ग्राम्स ऑफ तिल. तो और एंड हमने फिर लिया है 200 ग्राम्स ऑफ गुड़ एज वेल. देन 50 ग्राम्स हमने ये रोस्ट करके हमने पीनट रखा है. देन ड्राई कोकोनट है. देन वी हैव लिटिल बिट ऑफ चिया सीड्स एंड फ्लैक्स सीड्स एंड थोड़ी सी घी एंड इलायची पाउडर, जो बेसिक हम उसका बेस बनाएंगे उसके लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी. तो पहला चीज हम ये करेंगे कि हम पहले अपने क्वीन में आते हैं. एंड ये हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखा है तिल, बट यू कैन सी कि कितनी कंसिस्टेंसी है, इवन कितना है. यू नो, तो बेस्ट थिंग इज कि हमारी क्वीन में ना ऑप्टिटेम्प्ट है, तो जो भी इक्वल टेम्परेचर आता है तो कहीं से भी आपको देखेंगे जला हुआ नहीं लग रहा है तिल, एक रंग इवन है. सो दैट्स समथिंग आई रियली लाइक आफ्टर स्टार्टिंग विद दिस कुकवेयर. तो लेट्स स्टार्ट. अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दो चम्मच घी लिया है मैंने एंड हम उसमें मिक्स करेंगे जैगरी, एंड जो इलायची पाउडर हमने रखा है उसको इसको ठीक, इसको हम पहले थोड़ा मेल्ट कर लेते हैं. तो मीनवाइल ये जब तक ये मेल्ट हो रहा है, लेट मी टेल यू, यू नो कि विंटर है. हम विंटर में जनरली यू नो हमारे ये एक ट्रेडिशन हमारा है, यू नो
बहुत बार हम लोग मतलब हमको ये कैसा बोला गया है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, पुराने लोग जो अनपढ़ होते थे एंड उनको क्या पता, दैट इज हाउ वी सी, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बट एक्चुअली स्पीकिंग इंडिया का जो हमारा बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन हमारे जो खाने का तरीका है वो रीजन वाइज भी अलग अलग है। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो एक इंडियन थाली इज मोस्ट साइंटिफिकली डिजाइन थाली। वैसे ही अगर जैसे हमारी क्लाइमेट चेंज होती जाती है, जैसे अभी विंटर आ रहे हैं तो हम खाने में कुछ चेंजेस करते हैं। ये सब चेंजेस कैसे हुए? ये हमारी दादा दादी परदादी उन्होंने ये सभी किए हैं। हम बोलते हैं वो तो अनपढ़ थे, लेकिन उसके पीछे का अगर साइंस हमने रियली देखा तो हमसे ज्यादा नॉलेज उनको था कि कभी क्या खाना चाहिए, कभी क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी उनके पास नॉलेज था। तो लेट अस वो जो हमारा ट्रेडिशन है उसको थोड़ा समझे, उसको फॉलो करे। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। सो लेट्स जो ट्रेडिशनल हमारे वे है उसमें कुक करें। इनफैक्ट बेस्ट वे अगर मैं बताऊंगी तो पहले के जमाने में मिट्टी के बर्तन में कुक होता था। अभी आज के जमाने में वो उतना फिजिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत डेलिकेट बर्तन होते। तो उसके बाद बेस्ट है हमारा क्वीन, विच इज एक प्योर स्टेनलेस स्टील के बर्तन है जो किसी भी खाने के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। एंड बेस्ट थिंग अबाउट एमवे क्वीन क्या है कि ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये ऑप्टीटेम्प है। एंड इसमें जो एक ये है ऑप्टीटेम्प मतलब क्या, ये जो मल्टी लेयर है अगर ये मैं इस बर्तन के बारे में बात करूँ तो ये 5 प्लाई है। मतलब ये जो हम हमेशा देखते थे कि उसका बॉटम उसमें 3 या 4 प्लाई होते हैं या 5 प्लाई होते हैं, बट यहाँ पे पूरा बर्तन ये साइड भी इसमें भी मल्टीपल लेयर्स है। उसके कारण क्या होता है कि आपका जो खाना है कम टेम्परेचर में कुक होता है एंड सब जगह पे इक्वल हीट लगती है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल लेयर्स। एंड इसका जो आउटर लेयर इनर लेयर इट्स टोटली 100% इट्स सर्जिकल स्टील। सो जी खाने के साथ रिएक्ट नहीं होता है। अदरवाइज आप दूसरे बर्तन में बनाते हो तभी वो उसमें से मे बी अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम लीक होता है, अगर आप कोटिंग वाले कोई बर्तन यूज करते हो तो वहां से भी केमिकल रिलीज होता है जो हमारे खाने उसमें नहीं होता है। एंड दूसरा इसका जो टेक्नोलॉजी है कि आप इसको कम टेम्परेचर में बना सकते हैं, इसमें कम पानी में खाना बनता है, कम ऑयल में या बिना ऑयल का भी खाना बनता है। तो उसकी जो न्यूट्रीलॉक, उसकी जो टेक्नोलॉजी है कि जो खाना आप बना रहे हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अंदर लॉक हो जाते हैं एंड वॉट एवर यू ईट यू गेट द मैक्सिमम उसके जो बेनिफिट्स है यू गेट फ्रॉम दिस। ये प्लस ये जो बर्तन है अब इसमें सभी टाइप के कुकिंग कर सकते हो आप, रोस्टिंग कर सकते हो, फ्राइंग कर सकते हो आप, स्टीमिंग कर सकते हो, क्या बोलते हैं उसको प्रॉपरली हमारा जो रेगुलर कुकिंग है वो भी कर सकते हो एंड इसमें आप सॉटे भी कर सकते हो। सो ऑल टाइप ऑफ कुकिंग कैन बी डन इन आवर एमवे क्वीन। सो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो घी है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। घी एंड गुड़ जो है वो मिक्स होना शुरू हो गया है। एट दिस स्टेज आपको थोड़ा सा देखना है कि कौन से, बिकॉज जब भी हम तिलगुड़ या चिक्की बनाते हैं सो उसके कुछ लोगों को वो सॉफ्ट पसंद है, कुछ लोगों को वो थोड़ा कड़क क्रिस्पी पसंद है। सो आप जितने टाइम उसको गुड़ को पकाते हैं उसके ऊपर उसकी कंसिस्टेंसी डिपेंड होती है। सो जनरली हमारे यहाँ पे तिलगुड़ जो है या चिक्की जो है वो थोड़ी कड़क पसंद है, खाने में वो थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। तो गुड़ को आपको ज्यादा पकाना है। मैं यहाँ पे थोड़ा अभी फ्लेम जो ये लो है मैंने उसको मीडियम पे रखा है तो वो जल्दी पकना शुरू हो जाएगा। एट दिस स्टेज हम उसमें थोड़ा इलायची भी डाल सकते हैं एंड उसको चेक करना जरूरी होता है कि आपका गुड़ पक गया कि नहीं। आप जल्दी डालोगे उसमें तो क्या होगा कि वो सॉफ्ट रहेगी। ओके, अभी गुड़ का एंड तिल का सिंगदाने का महत्व क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, क्विकली आपको भावना बताएगी। यस भावना, यू कैन टेल अस। तो सबसे पहली चीज जैगरी। जैगरी सबको पता है सबसे ज्यादा वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है, यानी हमारी हीमोग्लोबिन लेवल्स के लिए अच्छा है एंड आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है एंड आयरन कंटेंट अच्छी है इसमें। आप तिल देखेंगे तो तिल वेरी गुड सोर्स ऑफ, आपको अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम है, प्रोटीन है। माना जाता है कि एक फिट तिल है ना उसमें 1 ग्लास दूध के बराबर कैल्शियम मिलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू कि वो कैल्शियम। एंड आप देखते हो जाड़े के महीने में सबको जोड़ों का दर्द ये वो ज्यादा होता है। सो द थिंग विच वी रिक्वायर द मोस्ट इन दिस क्लाइमेट इज प्रोटीन एंड कैल्शियम, जो कि आपको तिल में आसानी से मिल जाता है। एंड विटामिन ई भी होता है तो
आप देखते हो स्किन की प्रॉब्लम्स विंटर में ज्यादा होती है, सो इट्स हेल्प्स यू विद योर स्किन आल्सो। तो एक्चुअली बहुत प्लान करके एक एक चीज, हाँ, लेकिन एक ही चीज याद रखना है, तिल का लड्डू 2 से ज्यादा नहीं है रोज का डोजेज। इसलिए कि अभी तिल का लड्डू खाना है तो मैं बैठ के खाली तिल का ही लड्डू खा रही हूँ। बहुत टेम्पटिंग होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड योर क्रेविंग्स। हाँ, एंड चिक्की भी है तो एक 4 इंच से ज्यादा का चिक्की नहीं खाना है हमको। पीनट में भी बहुत अच्छा विटामिन ई होता है, बहुत अच्छा फाइबर होता है, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो यू नो एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो हर चीज में आप ये ड्राई कोकोनट यूज होता है, तो ड्राई कोकोनट में देखेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, गुड फैट का अच्छा सोर्स है। तो यू नो कि सब मिला के वो लोग ने इतना बैलेंस्ड रेसिपीज बनाए थे हमारे एंसेस्टर्स ने। हम क्या आज के इसमें नॉलेज ज्यादा हो गया है बट पुरानी चीजें भूल जाते हैं, बट एक्चुअली उन सबको फॉलो करेंगे ना कुछ हर चीज के पीछे रीजन है। इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट कि रीजन क्या था, आज की जनरेशन भी धीरे धीरे ट्रेडिशन से जो बाहर जा रही है नहीं जाएगी, बिकॉज हमने वो इन्फॉर्मेशन पास किया तो दिनों और कुछ नहीं तो एटलीस्ट स्किन के लिए तो खा ही लेंगे वो, बराबर। अभी तो बाकी हेल्थ बेनिफिट समझाओगे नहीं पता, बट बोलेंगे स्किन भी अच्छी होती है, अच्छा अच्छा हमको लेना है, राइट। अभी देखिए ये गुड़ जो है वो पक गया है, मतलब यू कैन सी पूरा बॉइलिंग स्टेज पे है। अभी मैं इसको चेक करती हूँ, थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है, हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे एंड अगर ये इकट्ठा हो गया एंड इसका यू नो या ये इकट्ठा हो गया एंड मैं इसको जब भी डालती हूँ तो आवाज आ रहा है, दैट मीन्स हमारा हमारा गुड़ पक गया है। अभी इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे पूरा। अभी इसको बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है एंड इमीडिएटली उसको मिक्स करते जाना है। सो हमारे तिल अंदर गए, तिल गए, क्रश पीनट्स गए, पीनट्स, ड्राई कोकोनट गया, हम लोग कोकोनट डालते हैं यहाँ पे, कुछ लोग नहीं डालते हैं, बट देन इट हैज गुड मोर हेल्थ बेनिफिट्स, तो डालनी चाहिए एक्चुअली। यस। सो अभी ये पूरा क्विकली हम इसको मिक्स Mix करेंगे, करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, गुड़ पक रहा है तो उसको एक जगह पे वो कड़क होना शुरू हो जाएगा। एंड जैगरी इज वेरी गुड फॉर आपका थ्रोट के लिए भी, अभी देखते हैं विंटर में आपको थ्रोट इन्फेक्शन ये सब ज्यादा होता है, तो जैगरी इज वेरी गुड फॉर दैट आल्सो, तो इसलिए भी जैगरी वाली चीजें खानी चाहिए उनको। यस। तो अभी ये स्टेज पे एक 2 मिनट हम इसको पकाएंगे एंड फिर अपना गैस हम ऑफ करेंगे। आप चाहे तो इसके लड्डू बना सकते हैं, जनरली भी प्रेफर लड्डू, बट लड्डू का एक है कि यू नो उसको क्विकली बनाना पड़ता है, अदरवाइज वो कड़क हो जाता है। अगर आप क्विकली नहीं बनाएंगे तो बेटर है कि आप उसको सेट करो चिक्की बनाने के लिए। ओके, सो दिस इज डन। यू कैन सी क्वीन में ये बिल्कुल नीचे चिपका नहीं है, अदरवाइज लोगों को लगता है कि अरे स्टील के बर्तन में करेंगे तो नीचे जल जाएगा, बट यू कैन सी कहीं पे भी वो जला नहीं है और चिपका भी नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट अवर क्वीन। एंड चिक्की कैन बी गुड ऑप्शन फॉर न्यू जनरेशन, उनको नानी दादी वाली चीजें आती नहीं है, गरम गरम लड्डू बनाना उनके बस के पास नहीं होता, एटलीस्ट यहाँ पे आप दे कैन मेक चिक्की आउट ऑफ इट। अभी हम इसको, हाँ, ये ट्रे हमने ग्रीस करके रखा है यहाँ पे, ये ट्रे हमने ग्रीस करके रखा है एंड इसको बटर पेपर भी डाला है सो दैट आपको निकालने में इजी हो जाए। अभी हम इसको इसमें कंटेंट्स को पोर कर सकते हैं, थोड़ा इसमें पोर करके हम उसको चिक्की के लिए सेट पूरा आप डाल दो, मैं इसी में से निकाल। ठीक है, वी कैन डू दैट आल्सो। अभी हम इसका बनाएंगे लड्डू भी एंड वी लेट इट सेट फॉर चिक्की आल्सो, so we are almost सो आपने देखा भी चिक्की तैयार हो रही है। मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं इसका सुगंध ले सकता हूँ, इतनी अच्छी घी की सुगंध आ रही है और चिक्की तैयार होने वाली है। और मैं लकी क्यों हूँ आज, क्योंकि मुझे ये टेस्ट करने मिल रहा है, तो इसके लिए मैं एकदम तैयार हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे ये टेस्ट करने मिलने वाला है और आप लोग को मैं खा के बताऊंगा कि कैसा बना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज के लिए। गरम लड्डू, यस, यू वांट टू ट्राई वन? आप प्रेस करो इसको। तो हम देख रहे हैं ये लड्डू बनने वाले हैं, इसके छोटे छोटे लड्डू बनेंगे और चिक्की भी बनेगी। वैशाली, वन क्विक क्वेश्चन, ये सारे प्री रोस्टेड है ना? अगेन इवन द कोकोनट, ये सभी जो है प्री रोस्ट करके लिए है। प्री रोस्ट करने से, रोस्टिंग करने से क्या होता है कि उसके जो ऑयल से वो अच्छे से रिलीज होते हैं, क्रिस्पी भी हो जाता है
and it tastes better. So हमेशा जो आप तिलकुल या चिक्की के ingredients लोगे उसको लेंगे, वो आपको थोड़ा सा रोस्ट करके लेना है. And can we add other things to the same thing? Can we add nuts or some protein Absolutely. You powder, can the add all nuts. plant protein? Absolutely, you can add protein powder, you can add nuts, you can add kishmish. अलग अलग जगह पे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. कुछ लोग वो दलिया भी डालते हैं. दलिया मतलब दलिया नहीं, वो क्या बोलते हैं, चने की दाल, रोस्टेड चने की दाल भी डालते हैं. तो हर एक एरिया में जैसे जैसे उनके ये है वो कुछ भी डाल के, बट द बेस इज प्योर एंड गुड. उसमें बाकी आप जो कुछ भी चाहे वो डाल सकते हैं. एंड वन थिंग मुझे सबसे अच्छी जो लगती है, बर्तन देखो, इसको धोना में बिल्कुल एफर्ट नहीं लगने वाला है. जनरली हमको कुछ बनाते हैं सबसे बड़ा टेंशन आता है कि उसको बाद में धोना भी पड़ेगा. Yes. So अभी हमारी चिक्की सेट होने को जा रही है. So बहुत अच्छी दिख रही है. एंड भावना आप इसको क्विकली है ना उसको कट करके भी रखो, so बाद में निकालने के लिए इजी हो जाएगा. मैं आपको दूसरा ये दूं. हो जाएगा. ओके. So now let's start with the next dish, right? Yeah. उसको थोड़ा घी लगा के करो, वो बाद में कर सकते. यस. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अदर डिश. वन सेकंड, आप ये उसको उधर ले लो, मैं तब तक ये दिखा. यस. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द अनदर डिश. यहाँ पे आप देखोगे कि ये हम सब्जी बनाने जा रहे हैं एंड इसको बोलते हैं भोगी की सब्जी. भोगी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये संक्रांति के एक दिन पहले का दिन होता है, जो जनरली इट फॉल्स ऑन 13th of the January. सो व्हाई भोगी? भोगी क्यों बोलते हैं? कि भोगी मतलब उसका एक्चुअली मीनिंग देखेंगे तो उपभोगने वाला, मतलब एंजॉय, जो उसका उसको आप एंजॉय कर सकते हैं, जिसको भोग लेते हो आप. हम भगवान को भी भोग चढ़ाते हैं ना, वैसे ही ये जो सब्जियां है उसकी मतलब ये मिक्स सब्जी है बेसिकली. इसी टाइप की सब्जी गुजरात में जब भी बनती है उसको आई थिंक उंधियो बोलते हैं. उसमें बहुत सारी सब्जियां होती है. हमारे इसमें कुछ अलग सब्जी जो हमारे यहाँ पे उगती है. तो अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस टाइम पे जैसे आपकी सब्जियां उग रही है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी. तो ये है ग्रीन चना, जो ऐसे इस तरह के आजकल चने मिलते हैं, तो इसको छील के मैंने ये ग्रीन चना निकाला है. ये तो अपना हरा मटर है. फिर ये है तुअर की ऐसी फली मिलती है, उसमें आप फ्रेश तुअर निकाल सकते हैं. और ये है पाउटा जो बोलते हैं, इस तरह की सिंग होती है, इसमें से आप उसके दाने निकाल सकते हैं. उसके बाद ये है बीन्स, घेवड़ा. फिर हम इसमें ब्रिंजल लेंगे. बेर अभी सीजन है, उसको मैं काट के लूंगी. कॉलीफ्लावर लिया है, कैरेट लिया है. इसमें और भी कुछ सब्जियां आप डाल सकते हो, जैसे कि ये आता है, ड्रमस्टिक आते हैं, या पोटैटोज आप डाल सकते हो. गुजरात में यहाँ इसमें अरबी ये जाते हैं, रतालू जाता है. एंड एक पर्पल कलर का एक होता है, हम हमारे यहाँ पे उसको कोनफल बोलते हैं, वो भी जाता है. मुठिया भी जाते हैं. सो अलग अलग एरिया के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं. यस. एंड इसमें जाएगा ये मैंने सिंगदाना रखा है, इसको भिगो के रखा है. ये थोड़े सिंगदाने जाएंगे. और इसका जो मेन ये है मसाला जो है, अभी यहाँ पे ये मसाला देखो, ये जो मसाला जो पीस के मैंने रखा है, बट इसमें क्या है, अगेन इसमें सिंगदाना है, तिल है एंड कोकोनट है. इसको मैंने 2-2 चम्मच सब लेके उसको ड्राई रोस्ट किया है. एंड फिर उसको इसमें मैंने 3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने पीस के लिया है. सो ये बेस रहेगा हमारे सब्जी का. एंड ये जो सब्जी है रोमा भी खा सकती है, सभी जैन लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें अनियन एंड लहसुन नहीं है. सो डिपेंड्स, आप चाहे तो वो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है. बट ये सब्जी का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि ये सब्जी आपको बताती है कि जैसे क्लाइमेट में, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि सीजनल खाओ, सो ये क्लाइमेट में ये सभी आपको दिखाई देगा. ये सभी सब्जियां अभी बहुत सारे मार्केट में आ गई है, तो फ्रेश आप लेके आ सकते हो. तो सीजनल खाना है, फ्रेश खाना है. एंड जो आपकी जो नीड है उस हिसाब से प्रकृति आपको आपकी जैसे, मुझे इधर देखना, सॉरी. तो आपकी बॉडी की जो नीड है उस हिसाब से प्रकृति वो चीजें बनाती है. सो ऐसे नहीं कि मतलब ये चीजें आपको समर में नहीं मिलेगी, ये चीजें आपको
विंटर में मिलेगी क्योंकि बॉडी को इसकी जरूरत है। यहाँ पे आप देखो कि ये सब्जी में बहुत सारे प्रोटीन है, इसमें बहुत सारा फाइबर है, इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स है कि जो मेरी बॉडी की एनर्जी को ये क्लाइमेट में उसकी जरूरत है। सो अभी हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट लेट मी ऑन माय गैस। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे अच्छा, ये सब्जी में आप थोड़ा घी भी डाल सकते हैं या फिर आप ऑयल में भी बना सकते हैं। तो आज मैं इसको ऑयल में बनाऊंगी मन से। जनरली इसमें बहुत सारा ऑयल जाता है बट मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि हमारे बर्तन में इसको जरूरत नहीं है। सो आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो 1 से 1.5 चम्मच ही तेल डाला है। ओके, अभी जैसे ये तेल गरम होगा हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, कुछ नहीं थोड़े से ही, मे बी पहले जीरा जाएगा इसमें। थोड़ा तेल गरम होने दो, फिर हम इसमें जीरा डालेंगे एंड हींग डालेंगे, फिर अपना वो पिसा हुआ मसाला इसमें जाएगा। सो पिसे हुए मसाले में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें है सिंगदाना, मतलब ड्राई रोस्टेड पीनट्स, तिल एंड कोकोनट। सो अगर आप लिखना चाहते हो तो जस्ट 2-2 चम्मच आप सब कुछ ले लो एंड उसमें 2 से 3 हरी मिर्च, जितना आपको स्पाइसीनेस चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो। एंड आप चाहे तो उसमें गार्लिक भी डाल सकते हो, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज भी डाल सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो हमारा तेल गरम हुआ है। मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डालूंगी। जीरे को थोड़ा सा फ्राई होने दो उसमें। आई थिंक हम यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, you can come here, तब तक मैं Vaishali, the coconut is fresh coconut, right? मैंने जो लिया है मैंने ड्राई नहीं लिया है बट ये फ्रेश भी तो ये हमारा पिसा हुआ मसाला है, ये वापस ऑयल में फ्राई हो रहा है। तो जैसे ये फ्राई हो रहा है ना, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है क्योंकि रिच इंग्रेडिएंट्स है इसमें, कोकोनट, पीनट एंड वो तिल जो है। तो इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये जो सब्जी है वो एक जैसे बोलते हैं ना कि फीस्ट है। हमेशा ये हम नहीं खाएंगे बट ये कभी स्पेशल कुछ ओकेजन है, बाद में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ये रोस्ट हो रहा है। मीनवाइल हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले जो हमारे घर में ही सभी है। थोड़ा सा हल्दी, जीरा पाउडर मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जीरा डाल दिया है। ये कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर बोलते हैं। ये गई लाल मिर्च अगर आपको कितना तीखा चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हो। एंड ये थोड़ा सा गरम मसाला, अभी ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया ऐसे ही। अच्छा, ये मसाला जो है ना आप बना के मतलब ऐसे फ्राई करके फ्रिज में डाल सकते हो। सो कभी कभी शायद आपको ज्यादा टाइम नहीं है सब करने में, तो ऐसे फ्राई करके आप फ्रिज में रखो एंड जब भी सब्जी बनानी है तो इमीडिएटली फ्रॉम दिस स्टेज आप उसको बना कर सकते हो। अगर आपको लगा कि थोड़ा सा चिपक रहा है कुछ, तो जल्दी हमको लगता है कि ये तेल कम है इसके, बट इसके कारण नहीं, आप इसमें हल्का सा पानी डाल दो। मैं इसी का पानी डाल रही हूँ, आपको कोई तेल एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। इवन आप अगर प्याज कभी इसमें डाल रहे हो तो तेल के बदले में आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को ये कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो, रोस्ट कर सकते हो। ओके, आप देखो कि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें सब्जियां डालनी शुरू करूंगी। इसको थोड़ा सा काट के अभी इसमें ऐसे सब्जियां पहले जाएगी कि जिसको कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है।
तो मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें फ्लावर, चना, तुअर, ये हम इसको वाल या पाउटा बोलते हैं। पीस में बाद में डालूंगी, कैरेट्स भी मैं अभी डाल रही हूँ। देखने में इतना कलरफुल है, यू कैन अंडरस्टैंड कितना एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कितना फाइटोकेमिकल्स एक साथ खा रहे हैं उसके साथ। इसका ढक्कन है, इसका जो पानी है मैं इसमें सब डाल देती हूँ एंड हम इसी पानी में इसको कुक करेंगे। अगर आपको डिपेंड्स आपको अगर सब्जी ग्रेवी वाली चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा पानी डाल सकते हैं। इसका ढक्कन दे दें। ओके, अभी मिक्स करके तो दोस्तों बन रही है सब बहुत अच्छी सब्जी। मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है क्यों? क्योंकि मुझे ये खाने मिलने वाली है, राइट? तो मैं आपको बीच में एक आपको टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए मेरी तरह बहुत लोग यहाँ शादीशुदा होंगे जिनको अच्छी अच्छी डिश खाने की बहुत पसंद होगा, राइट? तो आपको अच्छे अच्छे डिश कैसे मिलेंगे? अगर आपकी वाइफ खुश रहेगी तो, राइट? तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा अपनी वाइफ को खुश रखना है, राइट? अभी मैं आपको एक 4 लाइन बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं बिना कुछ कहे तो रह नहीं सकता और यहाँ इतनी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है तो मेरा दिमाग भी बहुत चल रहा है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके खाने के लिए। तो मैं आपको एक 4 लाइन बताता हूँ जो अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी लाइफ भी खुश रहेगी, वाइफ भी खुश रहेगी और आपका स्वाद भी बना रहेगा, राइट? तो आपको मैं बताता हूँ कि है हिम्मत। अगर देखिए एक दोनों जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना बहुत अच्छा है, तो उसमें अगर आपका सब कुछ अच्छा रहा ना तो आपको हर तरह से आपको हेल्प मिलेगा। तो है हिम्मत और उम्मीद अभी बाकी, मेरी हिम्मत और उम्मीद अभी बाकी है। मिल जाएगा सब जो तू मेरे साथ है, राइट? तो अगर उनको आप अगर वाइफ आपके साथ है और सचमुच तो आपको सारा चीज मिल सकता है जीवन में। यूं तो कमा लेता हूँ कुछ खुशियां भर की मैं, क्या कमाते हैं हम लोग सब जानते हैं, राइट? तो यूं तो कमा लेता हूँ खुशियां भर की मैं, मजबूती तुझसे है तेरा हाथ मेरे हाथ में, राइट? तो अगर आप इस तरह से अपनी वाइफ को खुश रखेंगे और कहते रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी डिशेज भी मिलेगी और अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को मिलेगी। तो लेट मी कम बैक टू डॉक्टर वैशाली अगेन। यस, नाउ लेट्स ओपन इट। यू कैन सी मेरा जो ये पिन का ढक्कन है वो फ्लटर हो रहा है, दैट मींस इनफ स्टीम अंदर हो चुकी है एंड वो स्टीम में ही हमारी सब सब्जियां है वो पक रही है। ओके, तो हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू। यस, कलर भी, खुशबू भी बहुत अच्छी है। लग रही है। नीचे आप देख रहे हो कि एक लेयर सा हो गया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पीनट्स एंड जो हमारे मसाला है उसके कारण। मैं वापस इसमें थोड़ा डालती हूँ। अभी बाकी की सब्जियां इसमें जाएंगी, जिसमें अभी हमारा ब्रिंजल है, ये गया, ग्रीन पीस एंड ये जो बीन्स है। बीन्स के बारे में जस्ट बताना चाहूंगी कि इसको आप हाथ से तोड़े, इससे नहीं, कटर से, छुरी से नहीं, क्योंकि उसके जो रेशे हैं वो निकालना जरूरी है। अभी ये जो बेर है, भोगी के सब्जी में बेर भी जाते हैं, सो बेर को मैंने यहाँ पे, ये थोड़े बड़े हैं तो मैंने इसको कट किया है छोटे छोटे पीसेस में, ये भी जाएंगे इसमें। एक्चुअली गन्ना भी जाता है, गन्ने के छोटे टुकड़े आजकल मिलते हैं, वो भी डालते हैं एंड थोड़ा सा इसमें इमली एंड ये जाएगा। अभी सब्जी थोड़ी सूखी लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। एक्चुअली स्पीकिंग आपको गर्म पानी डालना चाहिए, मैं भूल गई, बट नो प्रॉब्लम। आप ये याद में रखो कि जब भी सब्जी पकती है उसमें आप गर्म पानी डालेंगे तो उसका जो कुकिंग टाइम वो भी ये नहीं होता है एंड उसका कलर चेंज नहीं होता है। ओके, तो वापस हमारा ढक्कन हम लगाएंगे इसमें। यस, इसको हटा दो। मैं सिंगदाना डालना भी भूल गई, वो भी हम डाल देते हैं। इसको मैंने भिगो के रखा था। कभी कभी हम ये सब करते हैं तो कुछ चीजें भूल सकते हैं, बट डजंट मैटर। इंग्रेडिएंट्स जो है, आप ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, इसके पीछे का जो भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस भाव से इसको बना रहे हो।
यस, सो भावना, आप मुझे बताओ, कुछ थोड़ा सा बातें करेंगे कि हमारे ट्रेडिशन के बारे में, हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम है। सो भावना, आप नॉर्थ से हो, राइट? मैं बिहार से, so we are basically from east. ओके, सो सॉर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब North east. नॉर्थ एंड थोड़ा ईस्ट साइड से। हाँ। सो आप जब भी छोटे थे, आपके दादा दादी नाना नानी वगैरह, तो वो जैसे अभी ठंड शुरू, आपके वहां पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, जैसे हमारे यहाँ पे उतनी नहीं है। Yes. सो आप क्या, वो क्या करते थे आपके लिए, ताकि आपको ठंड में कुछ खाने में चेंज होता होगा, कपड़ों में चेंज होता होगा, मे बी आपके ओवरऑल रूटीन में चेंज होता होगा, तो कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इट? तो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चेंज, जैसे आपने बोला ना, ज्यादातर हर चीज में अदरक का उपयोग जरूर होता है। गुड़ वाली चीजें ज्यादा खाते हैं हम लोग। एंड संक्रांत के दिन खिचड़ी, उड़द की दाल, मतलब दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग। शुगर केन का यूसेज, तो दीज आर द थिंग जो सबसे ज्यादा होते थे। कपड़े तो डेफिनेटली गर्म पहनते थे। एंड टर्मरिक को हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन हल्दी वाली जो फिक्स है, राइट, बिकॉज टर्मरिक आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। यस, फल सब्जियां देखते हो बहुत अच्छी मिलती है इस टाइम पे, हरी Yes, साग yes. सब्जी रोज। एंड गांव में देखते हैं वो लोग 4-5 तरह की फलों सब्जी खाते थे पहले, राइट, क्योंकि खुद ही उगती थी, तोड़ के ही तो खाना होता था। बट अभी जैसे जैसे हुआ, हम लोग ने इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया। बट इफ वी कंटिन्यू, इम्यूनिटी अपने आप अच्छी रहेगी ना। जब ईट सो मच ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपके अंदर उतनी विटामिन जाने ही जाए। सो एक चीज है, ठंड में हम लोग कफ कोल्ड को फेस करते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने को बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। सो आप देखो कि क्लाइमेट ने कैसे क्या क्या उस टाइम पे पैदा किया। सो आप देखोगे कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, वो इस मौसम में आपको मिलेंगे। यू विल गेट ऑल टाइप ऑफ बेरीज, स्ट्रॉबेरी आएगा, संतरा आएगा, आंवला आएगा। सो ये आपको पर्यावरण बोल रहा है कि ये सब चीजें खाओ, ये अभी के लिए बनी है। सो इसका इम्पोर्टेंस समझो, एंड कहीं पे भी आपको बेर आंवला मिले तो लेके आओ, क्योंकि ये हमारे खाने में से कहीं ना कहीं बाहर हो चुका है। वी जस्ट गो फॉर द एक्सोटिक फ्रूट्स जो है वो लेके आते हैं, बट ये जो हमारी कुदरती चीजें हैं कि जो हमको बॉडी को जरूरत है, वो हम नहीं खा रहे। सो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो खाना बहुत जरूरी है। इसमें भी मैं थोड़ा सा इमली एंड गुड़ डालूंगी, वो उसका टेस्ट को एनहांस करेगा। You can add few things. Meanwhile, I'll just prepare. Yes, yes. अभी जैसे हम बाहर हैं, एंड कभी कभी पॉसिबल नहीं कि इतनी फ्रूट्स एंड सब्जी हम सच में कंज्यूम करें, देन वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो, जैसे हम कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारे, हम उतना अवेयर नहीं होते, लेकिन यदि थोड़ा सा ध्यान दें, मे बी एक तुलसी, गांव में तुलसी बहुत अबेंडेंटली मिलता है, तो लोग तुलसी का काढ़ा पी लेते हैं, अदरक डाल के पी लेते हैं। बट इन प्लेसेस लाइक cities where we don't have access to all this, तो मैट्रिक्स से एक तुलसी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, एक वसा का मुलेठी ले सकते हैं, या कि विटामिन सी लेना शुरू कर सकते हैं, यदि हमको वो क्वालिटी सिट्रस फ्रूट्स अबंडेंटली अभी नहीं मिल रही है। सो वी कैन डू सच थिंग आल्सो, सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। बच्चों को फ्रूट्स एंड सब्जी खिलाना सिखाना चाहिए हमको। कल मैंने सब्जी का चीजें रीड कर रही थी, न्यूट्रिशन फैक्ट, तो पता चला फूल गोभी मेमोरी के लिए भी अच्छा है। अभी टिल यस्टरडे मैंने भी ये चीज रीड नहीं की थी, बट when you know 90% बच्चे फूल गोभी देख के मुंह बनाते हैं, so you know why, you have one reason क्यों उनको आपको फूल गोभी खिलाना है, राइट। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है वटाना, बट वटाना एक जैसी चीज आई थिंक 90% किड्स खा लेते हैं, बट लाइक जैसे बैंगन है, ऐसी चीजें बच्चे खाते नहीं है। कितना फाइटोन्यूट्रिएंट, कितना फाइबर, कितना न्यूट्रिशन है इन सब चीजों में, जो हमको एक्चुअली उनको आदत लगानी चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड ए वे, एंड ट्रेडिशन को यदि हमने फॉलो किया तो बच्चे करेंगे। अभी ऐसा हो गया कि हमारी जनरेशन खुद ही आधा आधा, जाने तो ना वो पुराने जमाने का क्या करना है बोल के आधा आधा हम ही छोड़ रहे हैं। यदि हमने नहीं कंटिन्यू किया तो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा ही नहीं। जबकि हमारी ट्रेडिशन इतना न्यूट्रिशन फैक्ट फोकस थी, साइंटिफिकली फोकस थी, हम उस चीजों को भूलते जा रहे हैं। वही चीज फिर बाद में हम जाके पैसे दे के न्यूट्रिशन से वो डाइट लेके आते हैं, या फिर वेस्टर्न पैटर्न हम फॉलो करते हैं। अभी वहां से हमको पता चल रहा है कि ये सब चीजें खानी चाहिए, जबकि ये सभी चीजें हमारे पूर्वजों ने पहले ही बोल के रखा था, बट हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। एंड एरिया वाइज, क्लाइमेट वाइज हर जगह चॉइसेस डिफरेंट है। वी नीड टू फॉलो एरिया वाइज आल्सो, कि एरिया वाइज ये चीजें होती है, तुमको ये चीज करनी चाहिए। ये यहाँ का जैसे अभी एकदम ही एक्सट्रीम क्लाइमेट मुंबई में नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि 100% मैं गाँव का ही ट्रेडिशन फॉलो करूँ। मे बी दैट्स ऑल्सो द राइट थिंग फॉर मी। मुझे मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा मुंबई का ट्रेडिशन, थोड़ा अपनी ट्रेडिशन मिला के खान पान देखना पड़ेगा। तो वी नीड टू थिंक बोथ वेज, एंड डेफिनेटली किड्स को ये चीज डेफिनेटली लाना है इसमें। ये चम्मच नहीं, उसका चम्मच। तो वी विल बेसिकली डू ऑल दैट। एंड अभी देखेंगे ये किसकी कलर देखिए बहुत सुंदर लग रही है,
आप सबको जरा इसकी कलर दिखाइए। कलर बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, टेक्सचर बड़ी टेम्पटिंग लग रही है, एंड स्मेल भी बड़ा टेम्पटिंग आ रहा है। यस, अभी मैं ऑलमोस्ट ये सब्जी पक गई है, इसको ओवर कुक भी नहीं करना है। एंड अभी मैं इसमें डालूंगी नमक। एंड यू कैन सी हमारी क्वीन की स्पेशलिटी की हर सब्जी का ना आपको कलर दिख रहा है। गाजर ऑरेंज ही है, ग्रीन वाली भजिया ग्रीन ही है, वो ब्राउन नहीं हो गई है। मटाना ग्रीन दिख रहा है आपको इसमें। तो एंड क्वीन से पहले आई एम नॉट अ वेरी गुड कुक, ठीक है। क्वीन से पहले एडजस्टेबल बना लिया करती थी, अभी क्वीन में बनाते तो मेरी कॉन्फिडेंस थोड़ी अच्छी रहती है। एटलीस्ट भाजी का ओरिजिनल टेस्ट तो मेंटेन करेगा, जो मसाले डाले उसका टेस्ट तो मेंटेन करेगा, तो माय कुकिंग विल बी बेटर। तो दैट इज समथिंग। जो भी आप मसाले डालते हो ना, क्वांटिटी थोड़ी कम लेनी होती है जब आप क्वीन में करते हो, तो क्योंकि वो सारा फ्लेवर ऐसे प्रिजर्व करता है, उड़ता नहीं आपका फ्लेवर। तो मे बी मिर्ची स्पाइस जो दे रहे हो उससे थोड़ी सी कम यूज करो यूजिंग ए क्वीन। इलायची वगैरह जितना डाल दो उससे थोड़ी सी कम में भी आपका काम बन जाएगा। इवन ऑयल जो एकदम सेमी फ्राई वाली चीजें होती है उसमें भी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। जैसे इसमें मैं बैगन का भरता बना रही होती तो भी शायद मुझे 1-1.5 चम्मच स्पून में ही मेरा काम बन जाता है, जबकि आप जानते कढ़ाई में कितने तेल डाल के हम उसको बनाते हैं। तो these are certain things जो हमने देखा है कि आफ्टर यूजिंग क्वीन बहुत अच्छी चेंजेस आई है। टेस्ट 90% इवन किड्स लव इट इफ यू मेक इन क्वीन। यस, सो अभी फाइनल स्टेज है कुकिंग का। सभी नमक वगैरह मैंने डाल दिया ना, अभी जस्ट 1-2 मिनट एंड देन उसके ऊपर बहुत सा धनिया डाल के और सब्जी इज रेडी। इसको आप सॉर्ट ऑफ आप इसको उंधियो जैसे भी बोल सकते हैं, उंधिया जो उंधियो, राइट? हाँ, गुजरात में उंधियो होता है। सो उसी टाइप की सब्जी है एंड इसको परोसते हैं बाजरे के रोटी के साथ। सो आज मैंने वो बाजरे की रोटी भी आपके लिए बना के रखी है। बाजरे की रोटी के ऊपर तिल लगते हैं, वो बाजरे की रोटी, ये सब्जी। फिर उसके साथ ठेचा होता है, लहसुन की चटनी होती है, गुड़, घी, ये सभी चीजें जो ऑथेंटिक उस दिन की जो डिश होती है हम आपको क्विकली बताएंगे। तो meanwhile I'll just make that plate ready. आप थोड़ा सा कुछ वैल्यू एडिशन करिए टेस्ट। तो भाषण कैन यू टेल आपको स्मेल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है स्मेल, आप लोग समझ सकते हो। मेरा जो अंदर से बोलते हैं ना वो मैं एकदम रुक नहीं सकता, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब बाहर निकलेगा और कब मैं खाऊंगा। तो आई एम ब्लेस्ड टुडे। इतना बोलते हैं जनवरी बहुत अच्छा महीना है और आज का दिन तो मेरे लिए सबसे स्पेशल है कि डॉक्टर वैशाली के हाथ का बना हुआ ये सब्जी मिलेगी और चिक्की और लड्डू भी खाने मिलेंगे। तो मेरे लिए तो आज ही संक्रांति हो गई। आई एम रेडी और मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। सॉरी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि कैसा लगा। एंड सेम जैसे मिक्स भाजी है, यू हैव सीन अलग अलग ट्रेडिशन में ना स्टिल ये रिवाज है कि जैसे हमारे इधर भी मिक्स भाजी बनती ही है संक्रांति के दिन। ये गुजरात में ऊंधियो बनती है, इनकी भोगाची सब्जी बनती है। आप देखोगे तो ट्रेडिशन कहीं ना कहीं एक जैसा है सब जगह, बिकॉज उनको उसका वैल्यू पता था कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ यूज करने का क्या बेनिफिट है, ये सारी चीजें डालने का क्या। एंड कॉमन देखोगे जैगरी यूज होता ही होता है, तिल यूज होता ही होता है, पीनट यूज होता ही होता है। कॉमन थिंग्स जो हर जगह ऑल अराउंड इंडिया यूज होता ही होता है इस पर्टिकुलर ओकेजन पे। तो एंड दिस इज आल्सो सीजन ऑफ हार्वेस्ट, तो वो लोग वो हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए भी करते हैं। एंड हमारे इधर है कि दही जरूर खाते हैं संक्रांत के दिन। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। हर चीज का अपना एक महत्व होता है कि कोई चीज का कॉम्बिनेशन क्यों वैसे बनाया गया था। अब इसमें ही देखेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, हर चीज, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। गुड फैट, जैसे हमने ड्राई कोकोनट डाला तो गुड फैट्स आ गए। तो एवरी चीज का ना एक कॉम्बिनेशन बना के उन्होंने डिशेस बनाई हैं। हर डिश की कॉम्बिनेशन के पीछे एक रीजन होता है। तो अभी ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो वी रियलाइज कि पुरानी ट्रेडिशन कितनी इंपॉर्टेंट थी। नानी दादी के बाद उनको कोई साइंस नहीं आता था, बट दे न्यू व्हाट इज टू बी डन। उनकी बातें हम थोड़ा अभी फॉलो करके ना, अभी वही चीज फिर रिसर्च बन के आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम उसको फॉलो भी करते हैं। बट वही चीज नानी दादी बोली ऐसा कर और ऐसा मत कर, तो कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं। बट आई थिंक वी शुड लिसन टू देम आल्सो बिकॉज दे हैव टू मच ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज विद देम। मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरे बचपन में व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एक घर के लेडी को अवेयर होना। यहाँ पे मेरा धनिया जा रहा है, यू कैन सी द सब्जी इज लुकिंग अमेजिंग, इट्स डन। अभी धनिया डाल के मैं इसको वापस, गैस तो बंद हो गया है, जस्ट कवर करके रखूंगी। लेट दैट अरोमा सोक्ड इन।
या सो मैं बता रही थी कि मेरी मम्मी हम लोग स्कूल में थे, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 इयर्स बैक, शी यूज्ड टू टेल अस कि ये खाओ, इसमें विटामिन ए है, वो खाओ, उसमें दैट इज गुड फॉर योर बोन्स, ये हार्ट के लिए अच्छा है, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। एंड लिटरली जैसे भावना ने बताया ना, आई टू गेट इरिटेटेड बिकॉज वो क्यों ये थी, बिकॉज वो उसको एक बुक मिला था, आहारातून आरोग्याकडे, ये मराठी में एक बुक है। एंड मतलब न्यूट्रिशन से हेल्थ तक, ये उसका जो टाइटल जो है आहारातून आरोग्याकडे। एंड वो उसने जो बुक पढ़ के फिर वो हम उस हिसाब से हमारा जो खाना या है कुछ भी देती थी, बट उस टाइम पे हम इरिटेट होते थे, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस मुझे आज पता चल रहा है। सो घर के लेडी को अवेयर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द डाइट व्हाट यू फीड टू योर फैमिली, बिकॉज अगर आप सही तरीके से खिलाओगे तो आपके फैमिली की जो हेल्थ है वो आपके तरफ ही बोलते हैं कि आपके प्रति सीमित नहीं रहती है, ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होते हैं, ये 3 जनरेशन तक जाएगी। क्योंकि मैं अगर मेरे मम्मी ने जो राइट वैल्यूज हमको दिए थे वो मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ मेरे बच्चे देख रहे हैं। सो लकीली यू नो कि आई एम सीइंग कि इवन माय सन इज ईटिंग लॉट ऑफ हेल्दी थिंग्स, मतलब जंक फूड भी खाता है बट उसमें लिमिटेशन आता है, एंड ही विल ट्राई टू बैलेंस इट विद अगेन हेल्दी थिंग्स एंड बाय डूइंग एक्सरसाइजेस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि घर के लेडी को ये अवेयरनेस होना अबाउट हेल्थ, अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट एक्सरसाइज। बेसिकली यू नो एमवे में हमको वो सब कुछ मिलता है, यू विल गेट ऑल दैट नॉलेज फ्रॉम योर coach, from your mentor, from Amway, from our community Transform Expresso, you know, ये बहुत भरा हुआ एक भंडार है। just जुड़ जाओ and take the knowledge and do all the changes in your routine and it will definitely help you। ये intangible है हमारे पास, you know। और एक चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे विंटर है तो बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, डेफिनेटली खाना तो है, कभी कभी हमको वो प्रॉपरली नहीं मिलते हैं कुछ चीजें। सो वी आर ऑलवेज देयर, यू नो, एमवे के साथ हम जुड़े हैं तो वी कैन टेक वी कैन मेक यूज ऑफ आवर सप्लीमेंट्स, जिसमें तुलसी आता है, विटामिन सी है, वसाका है, कि जो स्पेसिफिकली नो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड इसको उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छा रखता है अलॉन्ग विद द फाउंडेशन प्रोडक्ट। सो यस, आवर डिश इज डन, लेट मी प्लेट इट नाउ, यू कैन सी। और जब तक ये प्लेट में आ रहा है आप समझ सकते हो फिर मेरी अभी जो भूख है अंदर से कैसे जल्दी जल्दी मुझे खाने की इच्छा हो रही है। जैसे डॉक्टर वैशाली ने बताया कि भोजन से स्वास्थ्य की तरफ, कि ये जो वर्ड है ना बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जो खाते हो ना, बोलते जो खाते हो वही आपके शरीर में लगता है और उसी से आपकी सेहत बनी रहती है। जो बड़े बुजुर्ग थे, मैं अपने डैडी को भी देखता था कि वो जब खाते थे तो प्लेटों में सब्जियां ज्यादा रहती थी, राइट, और कई तरह की सब्जियां रहती थी। तो कहीं ना कहीं आज भागदौड़ की जिंदगी में हम क्या सोचते हैं, तो कम करते जाते हैं, चलो एक सब्जी बनाई खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 2 सब्जी बनाई, क्योंकि समय कम है तो लोग। और जैसे डॉक्टर वैशाली ने बताया कि यहीं पे सप्लीमेंट्स का भी रोल आता है कि आप अगर उसका सेवन करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे। फैमिली में बहुत सारी चीजें हमारी सुननी देखी, अगर हम उस पर ध्यान दें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे अपने घर से ही। एक दूसरे से समझना सीखना और बड़े बुजुर्गों की बात मानना बहुत जरूरी है। आपने समझा होगा आज पूरा जो ये टॉक बताया उन्होंने, जो हमारा जो भारत है वो खुद एक बहुत बड़ा, बोलते हैं अभी स्वास्थ्य गुरु होने वाला नहीं है, वो पहले से स्वास्थ्य गुरु है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। अब थोड़ा थोड़ा लोग समझ रहे हैं भारत के बाहर भी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हमारे त्योहार भी हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को देखते हुए बनाए हुए हैं। हर महीने में कुछ ना कुछ आता है, और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत खाने में मुझे बहुत मजा आता है। तो आप समझ सकते हो कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी तो मैं और कितना खाऊंगा, राइट, लेकिन हेल्दी खा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊं कि मैंने मतलब इतना खाने के बावजूद भी मैं बहुत हेल्दी हूँ, बिकॉज ऑफ माई वाइफ, बिकॉज माई कुकिंग एट होम। और जो क्वीन के बारे में इन्होंने बताया वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें लेस ऑयल से कुकिंग होती है। आजकल हेल्दी रहना सबको पसंद है और सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहे। ठीक है, तो हम वापस आते हैं क्योंकि मेरी प्लेट तैयार हो रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खाने के लिए। तो लेट्स गो टू माय प्लेट। थैंक यू। क्योंकि भारत में तो फूड ही है तो वी हैव द राइट पर्सन टू टेस्ट द कैन डिश। शो, See, सी ये ये पकड़ते आप टेस्ट कीजिए। नहीं, लेट मी शो द प्लेट फर्स्ट। ओके, यू कैन सी यहाँ पे ये
बाजरे की रोटी है जिसके ऊपर तिल लगाए, आप देख सकते हो यहाँ पे तिल है, ये कैरेट एंड वाइट अनियन है, कुछ बेर है, तिल की लड्डू एंड तिल की चिक्की भी है, हमारी सब्जी, लहसुन की चटनी, यहाँ पे ठेचा है, ठेचा वो मिर्ची और पीनट्स के साथ होता है, गुड़, एंड साथ में आप एक्चुअली लोनी क्या बोलते हैं उसको, लोनी को मक्खन, मक्खन भी रख सकते हैं। मक्खन तो अभी मेरे पास नहीं है, बट दिस इज हाउ वी मेक। इसमें एक खिचड़ी भी आती है, जो खिचड़ी आज हमने नहीं बनाई, बट यस दिस प्लेट इज रिच, rich in our heritage, rich in nutrients and very tasty. So भारतेंदु, आप क्विकली खा के इसको बता सकते हो कैसे बनी है। चलिए, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे। मेरी तरफ पूरी है, वो समझ सकते हैं कि मुझे कितना मजा आ रहा है। इतनी भरी हुई पेट, इतना हेल्दी भोजन, आज स्वीट्स भी है और सबसे बड़ी ठेचा भी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तीखा खाना मुझे पसंद है। मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हो रहे होंगे, आप समझ सकते हो। मेरे मुंह में बाजरे की रोटी है, इतनी अच्छी सब्जी है, अभी मैं तिलगुड़ भी खाने वाला हूँ, बहुत अच्छी बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपने देखा होगा कितने समय में ये बनी, इसका हर एक चीज आप देख सकते हो, गिन सकते हो, और इतना स्वादिष्ट और इतना पका हुआ है, वाह, मजा आ रहा है। तो मैं अभी जाकर उधर टेबल पे बैठ के पूरा खाने वाला हूँ, फटाफट 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 फटाफट। तब तक आप डॉक्टर वैशाली और भावना से बात कीजिए। थैंक यू। Yes. So friends, done with our topic. I hope मैंने आज के टॉपिक को properly justify किया. You got everything. मतलब पता नहीं कुछ शायद चीजें missing होगी, तो maybe Shona can add few things. Definitely she will add a few more value points. And over to you, Shona. Thank you so much. Thank you so much, Vaishali, Bhavna and Bhartendu. मजा आ गया. I wish we could just jet set into your kitchen और आपके साथ we could, have the खाना. But thank you so much. बहुत सीखने को मिला. पूरी garden एक कढ़ाई में कैसे in that pan you did, with such little तेल. It was so loaded and so healthy and so tasty. So definitely we learned आपसे बहुत सीखे हैं हम about eating regional, eating seasonal, having fresh food, keeping our family traditions alive कैसे रख सकते हैं. The cookware was fantastic. Thank you. I think it's amazing. Even the sweet dish, इतने कम घी में, 2 चम्मच घी में, I observed इतना सारा बन गया, So this is definitely health in our hands. It starts from the kitchen. I loved the way एक idea आया आपको देख के कि सब साथ में जब kitchen में होते हैं ना, मस्ती मस्ती में इतना मजा आता है. It's the best way. So to get the husband, yeah. Especially जब भी even the James of the house is involved in cooking. So उस time पे और मजा. हाँ, get the husbands, get children into the kitchen and have one family cooking day. सब साथ में मिलके cooking करें, कितना मजा आए, है ना? सब सीख लेंगे. Once a week also अगर हम ये सब कर सके और खुद के हाथों से बनाना सीखें, I think it's wonderful. उसका taste ही different हो जाता है. Like you even mentioned, is what you're thinking and feeling जब आप खाना बनाते हो. But thank you so much. It looks wonderful. Thank you for all the effort आपने जो लिया है सिखाने के लिए, दिखाने के लिए. Transform Expresso की तरफ से thank you so much. ये recipes हमारे YouTube channel पे upload होंगी. So अगर आपको एक revision चाहिए और भूल गए हो कितना क्या लिया था, go back to the YouTube channel and you can check out our recipes and past programs. वहाँ पे आप देख सकते हो. And come and join the Transform Expresso community. Collect more information about the Amway Queen cookware. It's really fantastic. जिन्होंने आपको invite किया है. Yes, Bhartendu, we understand. Yes, it's lovely. So enjoy your Sunday, enjoy your meal together, and you've inspired me to go and create this dish. Definitely, I'm going shopping to buy organic farmers market to go and shop for all these ingredients today.
So thank you so much. Thank you from Transform Expresso, and see you at the next Shape Up program upcoming. We'll be putting it up. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you so much.